नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन दी सेम प्लेन। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मैसेज हैं जो रोटेट कर रहे हैं एक ही प्लेन के अंदर, और उनको आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। अब ये डायग्राम है। अभी डायग्राम से आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अब हम ऐसा करते हैं कि हम ना अपनी एक और डायग्राम साथ बना लेते हैं इसके बारी बारी। तो आपको ज़रा ये वाली डायग्राम है। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये तो एक प्लेन है जिसके अंदर ये क्या करना है, इसने रोटेट करना है। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, सबसे पहले ये पहला मास है हमारे पास m1 जो कि θ1 के ऊपर है। फिर उसने क्या कहा है, ये हमारे पास सेकंड मास है और ये m2 है, और ये क्या है, ये उसने यहाँ पे बनाया है θ2 के ऊपर है और इसका डिस्टेंस के r2 है। और फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा Fc2। फिर हमारे पास एक ये थर्ड मास है, ये देखें, ये यहाँ पे Fc3 लगाएगा, m3 है, r3 और θ3 हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट है m4 r4 θ4 और Fc4 लगाएगा। ये चार मैसेज ही हैं सिर्फ हमारे पास अभी। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। यहाँ मतलब ये थे, मैस रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट करें, अब इनको आपने बैलेंस करना है। अब आप इनको कैसे बैलेंस करेंगे, इसके लिए दो मेथड है हमारे पास। ठीक है। ये डायग्राम सिंपल सी बन गई है, ये देख लें, ये डायग्राम हमारे पास सिंपल सी। तो दो मेथड है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। हम एक ही मेथड करते हैं, ग्राफिकल मेथड, उसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है। देखें मैं आपको बताता हूँ, ये ग्राफिकल मेथड से ही बेसिकली सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम क्या होती है, यहाँ पे सारा का सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये ग्राफिकल मेथड है, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तक, और वो मैं ऊपर डायग्राम में ही कर दूंगा, आप यहाँ से पढ़ भी लिएगा बाद में। और मैं अभी आपको यहाँ पे सारा का सारा प्रोसीजर इधर ही बता देता हूँ। वेक्टर डायग्राम जो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये कैसे ड्रॉ की हुई है, बेसिकली ये डायग्राम होती है कि आपने ये सारी की सारी इनका जो मैग्नीट्यूड है उनको ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहली फोर्स हमारे पास क्या है, ये m1 है और ये क्या है, θ1 के ऊपर है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं ऐसे करके, जो ये वाली है x वाली, और इससे θ1 के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं ऐसे करके, और इसको हम क्या कह देते हैं, Fc1। Fc1 ठीक हो गया। तो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर लिया, पॉलीगॉन वेक्टर डायग्राम इसको कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होगा, θ1 होगा। ये इस एक्सिस के लिहाज से θ1 के ऊपर हमने ये लाइन लगा दी। मैं इस वजह से नहीं लगा रहा ये थीटा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे डायग्राम में। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास Fc1 लग गई, अब हमने Fc2 की लाइन लगनी है। अब इस एक्सिस के लिहाज से ये देखिए 90 बन रहा है, θ2 जो मुझे नज़र आ रहा है। तो 90 के ऊपर ये हमारे पास Fc2 है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अगेन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है जहाँ पे एंड हुआ है। यहाँ से 90 एंगल लेना है, यहाँ से 90 एंगल लेंगे तो ये आपकी लाइन ऐसे लगेगी, इस चीज़ की, Fc2 की, Fc2। और मैं इसको बीच में से क्या करता हूँ, एरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ एक्सिस लिया था रेफरेंस के लिए। अब नेक्स्ट देखें, Fc2 लग गया हमारे पास। अब Fc3 की बात है, Fc3 ये जा रही है हमारे पास, और इसका एंगल क्या है, लेट्स सपोज ये कोई एंगल है इसका, ये ऑलमोस्ट 180 होने वाला है। तो ये मैंने लाइन लगाई और ये ऑलमोस्ट 180 होने वाला, तो ये कुछ ऐसे करके मैंने लगा दी, स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने Fc3। ठीक है। और ये एंगल, ये वाला जो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन के ऊपर है, ये हमारे पास एग्जैक्टली θ3 है, इस 3 का। ठीक है। अब ये भी हम मिटा देते हैं दोनों लाइंस। अब हमारे पास ये 4 है, और 4 देखें 180 से कुछ आगे जाके है, लाइक 45 डिग्री आगे जाके शायद। तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा और यहाँ से एंगल ड्रॉ करूँगा, और ये कुछ यहाँ तक जाके होता है, तो तकरीबन यहाँ से ऐसे करके ये लाइन भी लगा दूँगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, Fc4। ठीक है। और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास चारों की ख़त्म हो गई है, चार मैसेज थे, 1 2 3 4, ये 4 मैसेज हमारे पास थे, 1 2 3 एंड 4, ये चारों थे सिर्फ हमारे पास, चारों की हमने लाइन लगा दी।
अब हमने क्या करना है, इसका रिजल्टेंट बनाना है। रिजल्टेंट कैसे बनाते होते हैं? रिजल्टेंट जो आपके पास लास्ट में आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लाइन लगा देनी है और इसको हमने रिजल्टेंट कह देना, ठीक है। और इसका नाम हमने रख देना सिंपल और सिर्फ एफ सी। ये एफ सी 1 थी, ये 2 थी, 3 थी, 4 थी, और जो ये रिजल्टेंट आया आपने खुद ही लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिजल्टेंट लगा दिया आपने और ये बन गया हमारे पास एफ सी 4, ठीक है। हाँ, ये इसका आपको ये हो रहा होगा कि ये लाइन किस लेंथ की लगानी है, तो बेसिकली एफ सी 4 को हम कन्वर्ट करते हैं उस लेंथ में और फिर करते हैं, तो जब वो न्यूमेरिकल आएगा फिर एग्जैक्ट वैल्यूज़ के साथ हो जाएगा, तो उसमें परेशान होना नहीं कि ये लेंथ कितनी लेनी थी, ये कितनी लेनी थी, ठीक है। अब ये देखें, ये जो आया रिजल्टेंट, ये किसी एंगल के ऊपर आया है, ऐसी है, ये जिस भी एंगल के ऊपर आया, लेट्स सपोज ये 90 प्लस समथिंग है, लाइक 100 होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने एक रिजल्टेंट ड्रॉ किया हुआ था, ये देखें, और इसको उसने लिखा हुआ है रिजल्टेंट, तो उसका थीटा जो ये वाला थीटा है वही रखा हुआ है, इसका एंगल जो है रिजल्टेंट का वो एग्जैक्टली ये है, ये जो उसने यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक हो गया। अब जब आपने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, अब आपने क्या किया है कि आपने 4 मासेस को एक मास में कन्वर्ट कर दिया। जब आप 4 मास को एक मास में कन्वर्ट कर देंगे तो सिंपल ये पहले वाला केस बन जाएगा, बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन दी सेम प्लेन। ये वो पहला केस बन जाएगा हमारे पास कि एक ही मास था, पहला केस जिसमें ऐसे था, ये एक ही मास है हमारे पास ऐसे करके, और रिजल्टेंट जो है, और उसके हम अपोजिट में एक मास लगा के सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे। और क्या होगा, एफ सी, और जो ये इसका एफ सी होगा, लेट्स सपोज इसको हम क्या कह देते हैं, ये रिजल्टेंट एफ सी, ये मास एम है और ये आर है, तो ये क्या बन जाएगा, एम इंटू आर, मेगा कैंसिल हो जाता होता है हमेशा, तो एम इंटू आर एफ सी, ठीक है। तो रिजल्टेंट डायग्राम भी आपको समझ आ गई, ये सारी चीज़ें समझ आ गई, और ये उसने ये रिजल्टेंट बनाया था, और ये उसने बनाया हुआ है हमारे पास, ये डिस्टर्बिंग मैस बन गया और ये अब बैलेंसिंग मैस बन गया। कोशिश तो की है मैंने कि आपको समझ आ गया हो। और ये जो डायग्राम मैं मिटा रहा हूँ, ये बेसिकली ये बनी हुई है, ये देखें, ये जो बनी हुई थी ना, अब आपको ये भी समझ आ जाएगी ये कैसे बनी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास था टॉपिक जिसमें हमारे पास ज़्यादा मैसेज थे, रोटेट कर रहे थे एक प्लेन में, सिंगल प्लेन में, और हम उनका रिजल्टेंट लेके, तो ये हमारे पास यहाँ पे सारा मेथड लिखा हुआ था कि आपने रिजल्टेंट लेना है, रिजल्टेंट लेने के बाद आपने ये सारी चीज़ें करनी है, और ये यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में उसके वो लगा देना है, अपोजिट डायरेक्शन में आप लगा देंगे तो फिर होगा। और ये उसका फिर उसने फार्मूला बनाया था कि एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक ही सिर्फ आती है हमारे पास, और एम आर रिजल्टेंट ऑफ सारी इसका ये रिजल्टेंट था, ठीक है। तो अब आपको मेरा ख्याल ये समझ आ गया होगा, बैलेंसिंग ऑफ सेम रोटेटिंग मैसेज इन द सेम प्लेन।